बुलंदशहर में शुक्रवार से अगवा छात्र की लाश मिलने के बाद मचा बवाल। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में की तोड़फोड़ तो पुलिस पर लापरवाही का लगा आरोप। पुलिस की टूटी हुई जीप और ये ईंट पत्थर कुछ देर पहले यहाँ चल रहे हंगामे की तस्वीर बयां करने के लिए काफी है। अब सड़क पर पुलिस का कब्जा है और पीएससी के साथ स्थानीय पुलिस के जवान गश्त कर रहे हैं। हंगामा थम चुका है, लेकिन लोगों में अब भी गुस्सा है, जिसकी वजह है शुक्रवार की शाम को औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव कोड़ा शमशाबाद गांव से अगवा किए गए 10वीं के छात्र मोहित की लाश। मोहित के अपहरण की खबर पुलिस को दी गई थी, लेकिन उसने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। बाद में जब परिजनों के पास 5 लाख की फिरौती के लिए फोन आया तो वो नींद से जागी, लेकिन तब तक पकड़े जाने के डर से अपहरणकर्ताओं ने मोहित की हत्या कर दी थी। उसकी लाश मिलने के बाद गाँव वालों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जमकर बवाल किया। पुलिस ने मामले का जल्द खुलासा करने का भरोसा दिलाकर किसी तरह मामला शांत कराया, लेकिन वो अपने इस भरोसे पर कैसे और कब तक खरी उतरेगी कहना मुश्किल है। कुशीनगर में वर्दी वालों की लापरवाही से गई युवक की जान, लाश को छिपाने की गई कोशिश, गांव वालों ने जमकर किया हंगामा। पुलिस की इस जीप में एक युवक की लाश पड़ी है। जैसे ही उसके परिजनों को खबर मिली, चकदेवा गांव में कोहराम मच गया। ये लाश वीरेंद्र की है। बीती रात आई आंधी के दौरान बरवा पट्टी थाने के पास लगे इस पोल का तार टूट गया था। एसओ मोहन राम के कहने पर 2 सिपाही लाइन ठीक करने के लिए वीरेंद्र को पकड़ लाए। बिना बिजली विभाग को खबर किए वीरेंद्र को पोल पर चढ़ा दिया गया। इसी दौरान बिजली आ गई। करंट की चपेट में आने से वीरेंद्र की मौत हो गई। पुलिस वालों ने लाश ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन गाँव वालों ने देख लिया, लिहाजा पुलिस वाले जीप छोड़कर भाग खड़े हुए। गांव वालों ने आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी को लेकर जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे एसपी ने भी गलती मानी, लेकिन जब तहरीर लिखी गई तो पुलिस वालों का उसमें जिक्र तक नहीं किया गया। खबर मिली है कि आरोपियों को बचाने की खातिर पुलिस वालों ने 1 लाख रुपए का लालच देकर और दबाव डालकर विजेंद्र के परिवार वालों से मनमाफिक तहरीर लिखवाई है। शादी के बाद भी कम नहीं हुई पुरानी प्रेमी से मोहब्बत। अम्बेडकर नगर में प्रेमी के चौखट में बैठी है एक लड़की। कहा नहीं मिला साथ तो दे देगी जान। जिससे प्रीत लगाई उसी के साथ रहना चाहती है नीलम, लेकिन जिससे मोहब्बत करती है उसके घर वाले उसे अपनाने को तैयार नहीं। उसकी इस मोहब्बत से नीलम के घर वाले भी नाराज थे और उन्होंने इज्जत का हवाला देकर नीलम की शादी टांडा तहसील के रहने वाले विनोद के साथ कर दी। शादी के बाद जब नीलम अपने ससुराल पहुंची तो उसने विनोद से सब कुछ सच सच बता दिया और ये भी कह दिया कि वो अपने प्रेमी जितेंद्र के साथ ही रहना चाहती है। नीलम के पति ने उसकी मोहब्बत की कद्र करते हुए कहा कि तुम जाओ उसी के साथ रहो जिससे प्रेम करती हो। इसके बाद नीलम अपने गांव दहीर आ गई और बैठ गई जितेंद्र के दरवाजे पर। गांव वाले ये तो कह रहे हैं कि अब ये लड़की जिद पर अड़ गई है तो लड़के के परिवार को मान लेना चाहिए, लेकिन लड़की की जाति उसकी मोहब्बत के आड़े आ रही है और लड़के वालों ने अपने घर का दरवाजा उसके लिए बंद कर रखा है। 2 दिन से नीलम अपनी मोहब्बत के लिए भूखी प्यासी बैठी है। कहती है जान दे देगी, लेकिन यहाँ से लौट कर नहीं जाएगी। बांदा में शादी समारोह के दौरान खाना बनाने वक्त सिलेंडर ने पकड़ी आग। हलक में अटकी लोगों की जान। कई घंटे बाद पहुंचे दमकल कर्मी। एलपीजी सिलेंडर धुधुकर जल रहा था। पूरा सिलेंडर आग का गोला बना हुआ था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पास जाकर सिलेंडर में लगी आग बुझा देता। हरदौली कस्बे में बने कांशीराम आवास के एक ब्लॉक में शादी समारोह के दौरान खाना बनाते समय इस सिलेंडर ने आग पकड़ ली। सिलेंडर से रीस रही गैस ने उसे आग के गोले में तब्दील कर दिया था और लोगों की जान हलक में अटकी हुई थी। हर कोई यही सोच रहा था कि अगर ये फट गया तो क्या होगा। जानकारी के बाद भी दमकल कर्मी घंटों की देरी से मौके पर पहुंचे। आग बुझी तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। अगर इस सिलेंडर में धमाका हो जाता तो हालात क्या होते इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और बड़ा हादसा टल गया है। वाराणसी में रोहनिया में रेलवे ट्रैक पर मिली लाश, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। रेलवे ट्रैक पर आनंद की लाश पड़ी थी। उसके चश्मे और जूते सही सलामत थे। शरीर पर भी ऐसा कोई जख्म नहीं था जो अमूमन ट्रेन से कटने के बाद होता है। सबसे खास बात यह है कि लाश के पास ही एक चाकू भी था जो आनंद की मौत को संदेहास्पद बताने के लिए काफी था। आनंद की मौत की खबर मिलते ही रेलवे ट्रैक पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस को खबर भी की गई, लेकिन वो कई घंटे की देरी से मौके पर पहुंची। तब तक आनंद की लाश वहीं पड़ी रही।
गांव वालों का कहना है कि आनंद के पिता ने आनंद की मां की मौत के बाद दूसरी शादी कर ली थी और दूसरी मां आनंद को पसंद नहीं करती थी। आनंद भी घर से दूर काशी में रहकर पढ़ाई करता था, लेकिन पक्के तौर पर यह कहना मुश्किल है कि आनंद की हत्या हुई है। आनंद की हत्या हुई है या आत्महत्या, और अगर हत्या हुई है तो किसने की, पुलिस इसी की जांच में लगी हुई है। सहारनपुर के सदर थाना इलाके में हुए सड़क हादसे में 2 साल की बच्ची हुई अनाथ, माता पिता की मौके पर ही मौत। 2 साल की फूल सी इस बच्ची पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। शरीर पर लगे जख्म तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे, लेकिन सड़क हादसे में जो जख्म इस बच्ची को मिला है उसकी तकलीफ अब इसे ताउम्र अकेले झेलनी पड़ेगी। सोमवार की काली रात जब ये अपने माता पिता के साथ सहारनपुर रेलवे स्टेशन से रिक्शे पर घर जा रही थी तो सामने से तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने रिक्शे को टक्कर मार दी। इस हादसे में रिक्शे वाले के साथ साथ इस बच्ची के माँ बाप की भी मौके पर मौत हो गई। बच्ची को भी चोट आई लेकिन उसकी जान बच गई। पुलिस ने मौके से ट्रक ड्राइवर को तो पकड़ लिया, लेकिन उसके पास इस बच्ची की तकलीफ को दूर करने का कोई रास्ता नहीं बचा है। ट्रक ड्राइवर की लापरवाही ने 3 लोगों की जान ले ली, साथ ही एक बच्ची को अनाथ बनाकर छोड़ दिया। आगरा में जर्जर मकान भरभराकर गिरा, हादसे में एक महिला की मौत, 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल। ये तस्वीरें थाना MM गेट इलाके की हैं। जो मकान मलबे के ढेर में बदला है वो काफी जर्जर हो चुका था। उसके ठीक बगल में एक दूसरे मकान के लिए नींव खोदी जा रही थी। इसी दौरान जर्जर हो चुका मकान भरभरा कर गिर गया। इसमें रहने वाली एक महिला और उसके 3 बच्चे मलबे में दब गए। आनन फानन में प्रशासन को खबर की गई और स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया। दबे हुए लोगों को निकाल तो लिया गया, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। गंभीर रूप से घायल 3 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। कई बार इस घर की जर्जर हालत देखते हुए मरम्मत के लिए लोगों ने कहा था, लेकिन मालिक ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। नतीजा सामने है। फैजाबाद में एक छोटी सी मछली बन गई एक आदमी की मौत की वजह। शिकार करते समय छलांग लगाकर सीधे मुंह में घुसी, दम घुटने से हुई मौत। मखदूमा की आंख के आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं। उसकी मांग का सिंदूर उजड़ चुका है और इसकी जिम्मेदार बनी है एक छोटी सी मछली। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के बनकठुआ गांव का रहने वाला बुजुर्ग भगेलू मछली मारने के लिए मड़हा नदी पर गया था। काफी देर बाद भी जब वो नहीं लौटा तो लोगों ने उसकी तलाश शुरू की। भगेलू की लाश नदी के किनारे मिली। लोगों को शक था कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी तो भगेलू की मौत की वजह सुन सभी के होश उड़ गए। पोस्टमार्टम में जो है उसमें गले में फंसी हुई एक मछली चिकित्सक ने पाया। पोस्टमार्टम के दौरान 8x2 इंच का डायमेंशन की, और उस मछली के कारण जो है ये जो दम घुटा है उससे मृत्यु होना ये पाया गया है। मछलियों का शिकार इंसान किया करते हैं, लेकिन एक इंसान का मछली ने जैसा शिकार किया है उसने लोगों को हैरान कर रखा है। वाराणसी के चौबीपुर थाने के पास एक गैरेज में खड़ी कार से मिली 2 लाशें तो मची सनसनी। लाशों के आपत्तिजनक हालत में होने से उठ खड़े हुए कई सवाल। कार के अंदर प्रभात सिंह और मोनी नाम की लड़की की लाश आपत्तिजनक हालत में मिली है। प्रभात सिंह शादीशुदा थे और उनकी पत्नी ग्राम प्रधान हैं। जिस लड़की की लाश प्रभात सिंह की लाश के साथ मिली है वो उनके ही गांव की रहने वाली है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों के बीच अवैध संबंध थे और एसी के चलते दम घुटने से उनकी मौत हो गई। प्रभात के परिजनों का कहना है कि प्रभात अक्सर अपने चाचा के इसी गैरेज में अपनी कार खड़ी करता था। सोमवार रात भी उसने अपनी कार यहीं खड़ी की, लेकिन वो इस लड़की के साथ कार से बाहर नहीं आया और बाहर से किसी ने गैरेज का दरवाजा बंद कर दिया। सुबह जब गैरेज का दरवाजा खोला गया तो प्रभात की कार में दोनों की लाश मिली। पुलिस ने दोनों की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये लड़की प्रभात के कार में कैसे आए। ये कोई हादसा है या फिर कोई बड़ी साजिश।